कल सुबह आप उठते हैं, जमीन पर कोई फूल नहीं खिलता, खेतों में सब्जियां नहीं उगती, दरख्तों पर फल नहीं लगते और इंसानियत एक खामोश भूख और अंधेरों की तरफ बढ़ने लगती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे गिर्द जन्म ले रही है। वो मखलूक जिसे हम एक आम सा कीड़ा समझते हैं, अगर जमीन से गायब हो जाए तो शायद इंसान भी ज्यादा अरसे तक जिंदा ना रह पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहद की मक्खी के पुरअसरार तौर पर गायब होने के राज के हवाले से। आखिर ये मक्खियां कहाँ जा रही हैं और अगर ये वाकई खत्म हो गई तो इंसानियत के साथ क्या होगा। वंडर्स नेवर सीन के मौजूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। शहद की मक्खियों को सिर्फ शहद बनाने के लिए नहीं पाला जाता बल्कि ये ज़रूरी मौशियत और इंसानी बका का एक लाजमी हिस्सा है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 70% ज़रूरी फसलें शहद की मक्खियों के पोलिनेशन पर मुनहसर हैं। अगर शहद की मक्खी ना हो तो फसलों की पैदावार कम हो जाएगी, फल और सब्जियां खत्म हो जाएंगी और खुराक का आलमी बहरान खड़ा हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक शहद की मक्खियों की बदौलत दुनिया की मईशत को हर साल 200 अरब डॉलर से ज्यादा का फायदा होता है। 2006 में सबसे पहले अमेरिका में शहद की मक्खियों के गायब होने की खबरें आईं। वहां पर अचानक लाखों की तादाद में शहद की मक्खियां अपने छत्ते छोड़कर गायब हो गईं। जब किसान छत्ते के पास पहुंचे तो उन्होंने ये मंजर देखा कि छत्ते बिल्कुल खाली थे, ना कोई मुर्दा मक्खी मौजूद थी और ना ही कोई बीमारी का निशान। ऐसा लगता था जैसे सारी कॉलोनी हवा में तहलील हो गई हो। ये मसला सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहा बल्कि यूरोप, चीन, भारत और दीगर ममालिक में भी रिपोर्ट होने लगा है। पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में भी मक्खियों की तादाद में नुमायां कमी देखी जा रही है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये एक ऐसा पुरअसरार माहौलियाती मसला है जिसमें शहद की मक्खियों की पूरी कॉलोनी अचानक गायब हो जाती है। छत्ते में सिर्फ मलका मक्खी और चंद बच्चे रह जाते हैं, बाकी मजदूर मक्खियां कहीं नहीं मिलती। उनकी लाशें भी नहीं मिलती, जिससे साइंटिस्ट मजीद हैरान हैं। साइंसदानों ने इस राज को समझने के लिए मुख्तलिफ तहकीकात की हैं और इस हवाले से कई वजूहात भी सामने आई हैं। ज़रूरी फसलों को बचाने के लिए किसान जो कीमियाई स्प्रे करते हैं वो शहद की मक्खियों के लिए जहर साबित होते हैं। खास तौर पर निकोटिनॉइड्स नामी कीमियाई दवाएं मक्खियों के दिमागी निज़ाम को तबाह कर देती हैं, जिसके नतीजे में वो अपना रास्ता भूल जाती हैं और वापस छत्ते तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा मुख्तलिफ वायरस, खास तौर पर वेरोरा डिस्ट्रक्टर नामी कीड़ा शहद की मक्खियों के जिस्म पर चिमट कर उनका खून चूसता है और उन्हें कमजोर कर देता है। ये वायरस मक्खियां पूरी कॉलोनी में फैला देते हैं, जिससे वो मरने लगती हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक मोबाइल फोन टावर्स और वायरलेस नेटवर्क्स की रेडियाई लहरें भी शहद की मक्खियों के लिए नुकसानदेह हैं। ये लहरें इनके नेविगेशन सिस्टम को मुतासर करती हैं, जिससे वो अपनी सिमत खो देती हैं और छत्ते तक वापस नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा, बारिशों की बेकायदगी और मौसमियाती तब्दीलियां भी शहद की मक्खियों के लिए खतरा हैं। जब फूल खिलने का वक्त बदल जाता है तो शहद की मक्खियों को खुराक की कमी का सामना करना पड़ता है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से जंगलात खत्म हो रहे हैं, फूलों की कमी हो रही है और शहद की मक्खियों को कुदरती माहौल नहीं मिल रहा। शहरों में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं जहां शहद की मक्खियों के लिए खुराक और रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। शहद की मक्खियों के गायब होने का मसला सिर्फ एक छोटे कीड़े या एक मखलूक के खत्म होने का मामला नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इंतबाह है। शहद की मक्खियां जमीन के कुदरती चक्कर यानी इकोसिस्टम का लाजमी हिस्सा हैं। अगर ये गायब हो गई तो इसके असरात बराह रास्त इंसानों पर मुरतब होंगे। अक्सर कहा जाता है कि अगर शहद की मक्खी जमीन से गायब हो गई तो इंसान सिर्फ 4 साल तक जिंदा रह सकेगा। ये कौल साइंसदानों के दरमियान एक इंतबाही मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मक्खियों के बगैर ज़रूरी पैदावार में इतनी कमी हो जाएगी कि खुराक का बहरान पैदा हो जाएगा। फल, सब्जियां, बीज और जड़ी बूटियां जिनकी अफजाइश के लिए पोलिनेशन जरूरी है नापेद हो जाएंगी, यानी मक्खियों के बगैर खुराक की पैदावार आधी से भी कम रह जाएगी। दुनिया के करोड़ों लोग भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे। आलमी मईशत पर शदीद दबाव पड़ेगा, खास तौर पर वो ममालिक जहाँ ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जंगली पौधे और जंगलात भी ख़त्म होने लगेंगे क्योंकि वो भी शहद की मक्खियों की मदद से बढ़ते हैं। इस तरह ज़मीन का माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। साइंसदानों और माहिरीन ने इस मसले को हल करने के लिए कई इक़दामात तजवीज़ किए हैं।
नियोनिकोटिनॉइड्स जैसे केमिकल्स पर यूरोप में पाबंदी लगाई गई है। बाकी दुनिया को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए। कुदरती काश्तकारी का फरोग बहुत ज्यादा जरूरी है। किसानों को कुदरती खाद और माहौल दोस्त तरीके अपनाने चाहिए। शहरों और देहात में ज्यादा से ज्यादा दरख्त और फूल उगाए जाएं ताकि मक्खियों को खुराक मिल सके। इसके अलावा नई नस्ल की मक्खियां तैयार करने और वैक्सीन बनाने पर तहकीक जारी है। हर शख्स अपने घरों के बागीचों और छतों पर फूल उगा सकता है ताकि शहद की मक्खियों को खुराक मिले।